आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किए गए हैं, उसमें जो शारीरिक दक्षता माप है वो कितना रखा गया है और जो फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट जिसमें रनिंग होता है, गोला फेंक होता है, ये कैसा रहेगा, उसके लिए क्या नंबर निर्धारित किया गया है और कितना कितना माप निर्धारित किया गया है, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए 2020 में वैकेंसी निकाली गई है और इसमें फिजिकल के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा शारीरिक नाप जोख के बारे में भी जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जॉब से जुड़े नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा देंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है उसमें योग्यता 10वीं पास रखा गया है। आप यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती की जाती है उसमें लिखित पेपर होता है और कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद जो क्राइटेरिया पूरा जो अभ्यर्थी कर लेते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है और शारीरिक मापदंड होता है, शारीरिक नाप जोख होता है। यहाँ हम आपको बताते हैं सबसे पहले शारीरिक मापदंड और माप जोख के बारे में। इसके बाद हम आपको शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ बताया गया है, पहले यहाँ मापदंड दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए महिला और पुरुष की, उसके बाद यहाँ सीना बिना फुलाए कितना होना चाहिए, ये यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें आप देखेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए रखा गया है ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर यहाँ निर्धारित किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो सीना बिना फुलाए कितना होना चाहिए, तो 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड या शारीरिक नापजोख, इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसका जो मध्य प्रदेश में पीईबी है उनके द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यह एग्जाम कराए जाते हैं, फिजिकल टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे महिला अभ्यर्थी के लिए, तो महिला अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई रखी गई है वो 158 सेंटीमीटर रखी गई, जबकि सीना उसमें नहीं होता। इसके अलावा यहाँ और जो बताया गया है 3 महत्वपूर्ण बातें उनको जान लेते हैं। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए। उसके जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों में नकनी प्लेट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य मेडिकल फिट होना चाहिए। इसके बाद और यहाँ कहा गया जैसे कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही इसमें आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कई राज्यों में छूट दी जाती है, एसटी, एससी और बीसी जनरल को अलग अलग कैटेरिया में यहाँ छूट दी जाती है, अलग अलग क्षेत्र के निवासियों को छूट दी जाती है, वो इसमें नहीं प्रावधान नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नाप जोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी, अर्थात पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा और कहा गया है, प्रहरी अर्थात जेल प्रहरी पद हेतु नियम में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, जैसे कि निःशक्त जन हेतु आरक्षण इसमें नहीं है। हमने आपको बताया शारीरिक मापदंड के बारे में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें दौड़ वगैरह होता है, उसके लिए क्या समय निर्धारित रहता है। और आप देखेंगे तो इसमें कोई अंक नहीं है, शारीरिक मापदंड में कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में। अब हम आ चुके हैं जेल प्रहरी भर्ती 2020 का ये नोटिफिकेशन है। आगे जब भी जेल प्रहरी के पदों पर भर्तियां ली जाती है तो इसी तरह का ही
रहेगा शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट। हम इसे शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं जेल प्रहरी पद हेतु शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट। यहाँ बताया गया कि जो समिति बनाई गई है जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए, उनके द्वारा शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो पुरुष है, इसके अलावा महिला है, इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है और होमगार्ड है, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, महिला, पुरुष और भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड। और तीनों इसमें कौन कौन से परीक्षा होगा, तो केवल 2 चरण में परीक्षा होगा। जो शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट होगा वो 2 चरण में, एक तो पहला होगा 800 मीटर की दौड़ और दूसरा होगा गोला फेंक। 2 ही इसमें चरण रखे गए हैं। आप देखेंगे तो 800 मीटर की दौड़ को यदि कोई पुरुष कैंडिडेट 2 मिनट 50 सेकंड के पहले दौड़ लेता है, दौड़ पूरा कर लेता है, तो वो पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिए गए हैं, उसके बारे में ही बताएंगे। और जो गोला फेंक होगा वो 20 फीट का होगा, 20 फीट की लंबाई रहेगा, आपको गोला फेंकना है। और गोले का वजन भी यहाँ दिया हुआ है 7.260 किलोग्राम का गोला रहेगा और 20 फीट की दूरी आपको फेंकनी होगी पुरुषों को। महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरा करने होंगी। अगर 4 मिनट 0.1 सेकंड हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 4 मिनट के अंदर में ही 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना होगा। इसके बाद आपको कितना गोला फेंकना है, कितनी दूरी, तो 16 फीट की दूरी आपको गोला फेंकनी होगी और गोला का के वजन क्या होगा, तो 4 किलोग्राम का गोला होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करने होंगे। 3 मिनट 15 सेकंड में यदि भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड पूरा कर लेते हैं 800 मीटर दौड़ को, वो अगले चरण के लिए पात्र होंगे और उन्हें गोला फेंकने का मौका मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड को कितना दूरी गोला फेंकना है, तो 15 फीट की दूरी में गोला फेंकना है। गोले का वजन क्या होगा, तो 7.260 होगा। जितना पुरुष का होगा उतना ही गोला का वजन भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड का होगा। यहाँ कुछ 4 टर्म एंड कंडीशन बनाए गए हैं, उसको जान लेते हैं। पहला देखेंगे आप, तो यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है, 800 मीटर की दौड़ होगा, चाहे वो पुरुष, महिला या भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड हो, यदि वो दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उन्हें गोला फेंकने के लिए गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो शारीरिक प्रवृत्ता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी। इसमें केवल क्वालिफाइंग स्वरूप में होगी, कोई आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिए जाएंगे, अर्थात जब परीक्षा परिणाम आएगा तो आपको अवगत करा देंगे, अर्थात इसकी जानकारी जो शारीरिक दक्षता टेस्ट हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आगे कहा गया कि शारीरिक नापजोख एवं प्रवृत्ता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। आपके अपने नापजोख प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जा सकती है, जो उसका वीडियो कवरेज देखकर निगरानी करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, अर्थात दूसरी बार आपको अवसर नहीं प्रदान किए जाएंगे किसी भी स्थिति में, ऐसा यहाँ कहा गया। इसके बाद आगे कहा गया कि शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वस्थ एवं अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा में छूट नहीं दी जाएगी, न ही उक्त के लिए किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और कैसे चयन होगा वो यहाँ बताया गया है। आपका जो द्वितीय चरण में फिजिकल नापजोख और शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट होगा, उसके बाद जो उम्मीदवार इसमें पास हो जाते हैं, ये क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं तो लिखित में आपने जितना अंक लाया है उन्हीं के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका चयन होगा। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। आप इसका PDF अर्थात जो जेल प्रहरी के पद पर हेतु शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा, शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट और जो फिजिकल नापजोख है उसका PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे।